तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, बोले तो ट्रिगोनोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति। ये जो चैप्टर है ना जी, ये जो चैप्टर है यह एक चैप्टर नहीं है। क्या नहीं है? यह एक चैप्टर नहीं है। तो बोलोगे ये क्या है? अगर चैप्टर नहीं है तो ये क्या है? तो मैं इसे इसलिए चैप्टर नहीं बोलता हूँ क्योंकि इसमें से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना सारा? बहुत सारा, लगभग 20 से 30 नंबर। क्या बात करते हैं? 20 से 30 नंबर। 20 से 30 नंबर जिस चैप्टर से पूछा जाएगा, जिस चैप्टर से पूछा जाएगा, क्या वह चैप्टर होगा? 20 से 30 नंबर जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो क्या वह चैप्टर रहेगा? जी नहीं, वह एक क्या बन जाएगा? छोटा बुक। कौन सा बुक? छोटा। भी तो नाम सुना था, लेकिन छोटा बुक ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुनोगे, मेरे जैसा तो पहली बार ही बताएगा ना। आ जाओ, ये क्या है? एक छोटा बुक है। इससे कितना नंबर पूछा जाता है? 20 से 30 नंबर। भैया बताइए, एक चैप्टर से 20 से 30 नंबर पूछा जाता है। देखो हमारे चैप्टर में क्लास 10 के मैथमेटिक्स में कितना कितना चैप्टर है? 15। उस 15 चैप्टर से मेरे पास 100 नंबर का, 100 मार्क्स का क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या यही ना? आप देखो, ये 15 को मिलाकर कितना है? 100 नंबर है कि नहीं? 15 को मिलाकर क्या है? 100 नंबर। तो मान लो कि 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 × 75, 15 छक्का 90। यही ना होगा जी? 15 छक्का 90, हाँ 90 होता है। यानी एक चैप्टर पर 6 नंबर मान लिए। क्या मान लिए ना जी? हाँ मान लिए। देखो अब इसमें से 20 से 30 नंबर पूछा जाता है। एक चैप्टर से 6 नंबर। यहाँ पर सिंगल कितना देता है? 20 से 30 नंबर। अगर 20 से 30 नंबर मान ली 2400 नंबर का आएगा तो कितना हो गया? 4 चैप्टर के बराबर। जब 15 चैप्टर का एक बड़ा बुक बनेगा तो क्या 4 चैप्टर का एक छोटा बुक नहीं बन सकता है जी? कहा ना बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ना जी, खुद में एक छोटा सा क्या है? बुक है। क्या है? छोटा सा बुक है। आप तुम कहेगा कि ये छोटा वाला बुक बताने की क्या बात है? हैं? अरे सीधे आप पढ़ा देते, त्रिकोणमिति के मतलब बता देते थे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बताते तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई साहब आप कुछ कर रहे हो। तो ये छोटा बड़ा चैप्टर है, ये इतना अपना क्या जरूरत है बताने की? अरे कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को बताने की। मैं तो इसलिए बता रहा था कि भाई ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं तुम्हें क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा, तो तुम क्या करो? मेरे को देखो। कैसे देखो? ऐसे चील की निगाह से देखो और इस कान से बहुत ध्यान से सुनो। चील की निगाह से देखो, इस कान को बहुत ही ध्यानों से मेरे आवाज़ पर फोकस करो और देखो, सुनो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, कौन सा प्रोसेस से, कौन सा तरीका से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छा अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की तरफ। ये तो हमारे बिहार बोर्ड, बोले तो बिहार बोर्ड BSE, ये तो बिहार बोर्ड के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया, हिंट दे दिया। हाँ, ताकि तुम क्या करो, इस पर ध्यान दो और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करो। ठीक है, हमको तो पढ़ाना है, आप देखो कैसे पढ़ाते हैं। आ जाओ, तो बताओ इसको, आप बताते हैं कैसे पढ़ना है। इस तरह की में होता क्या है? देखो भाई, ट्री का मतलब होता है कौन सी? तीन। दोनों का मतलब होता है भुजा। मेट्रॉन का मतलब होता है माँ। अब तो ये फिर क्या बता दिया आपने? ये क्या थी जरूरत लिखने की? तो मैंने कहा थोड़ा सा ज्ञान की बात हो जाए, तो ज्ञान में ये थोड़ा सा आता है। देखो ट्री का मतलब याद कर लो, तीन होता है। दोनों का मतलब होता है भुजा। मेट्रॉन का मतलब होता है माँ। यानी इस चैप्टर में हम तीन भुजा माँ, देखो तुम ध्यान से सुनो, तीन भुजा। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ हलचल मच रहा होगा। क्या मच रहा होगा? हलचल। तीन भुजा माप, तीन भुजा माप, तीन भुजा माप, यानी तीन भुजा हमारे माइंड में आ रहा है। तीन भुजा किस में होता है? तीन भुजा तो भाई साहब हम जानते हैं इस त्रिभुज में होता है। किसमें होता है? इस त्रिभुज में होता है। हाँ, तीन भुजा त्रिभुज में होता है। हाँ, त्रिभुज में होता है। माप, तीन भुजा माप, इसका मतलब कि हम इस चैप्टर में ना इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या बात कर दिया? त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे? अभी गए तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, छोटा सा बुक है, इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। आप करें इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या पढ़ना है पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद हमें पढ़ाइएगा। नहीं तो खुद कंफ्यूज हो जाता है, हमको भी कंफ्यूज कर देंगे। अरे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ इसका मतलब, और इसके मतलब से हम इसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, तीन भुजा कौन? तीन भुजा माप, यानी
जिसमें 3 भुजा होगा, उसी के बारे में क्या करना है, हमें चर्चा करना है, उसी के रिलेशन बताने हैं, संबंध बताने एक दूसरे का। ठीक है, तो देखो हमको इस चैप्टर में, हम दोनों को इस चैप्टर में क्या करना है, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब देखो त्रिभुज में कौन सी होता है, त्रिभुज में बहुत सारा चीज होता है। देखो कैसे क्या क्या चीज होता है, जो एक क्या है, ये त्रिभुज है। अब ये जो त्रिभुज है इसमें क्या क्या है, इसमें मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में एक कोण होता है, क्या है ये कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी इस तीनों कोण को तुम जोड़ोगे ना तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस त्रिभुज में क्या हो गया, इस त्रिभुज में 3 कोण हो गया। क्या हो गया, 3 कोण। ओहो, ये जो देख रहा है साइन, ये जो साइन देख रहा है ये कोण का साइन। ठीक है, ध्यान रखने का। ओके चलो, अब देखो ये सब तुमको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये साइड्स है। बोले तो ये तीनों के तीनों क्या है, साइड्स। बोले तो भुजा, यानी इसके अंदर 3 भुजा भी है। अच्छा, क्या है, 3 को भुजा भी है। अब देखो दिख रहा है कुछ यहाँ पर, कुछ दिख रहा है ए बी सी, इसको बोलते हैं शीर्ष, यानी इसके पास क्या है, 3 को शीर्ष भी है। ओहो, मतलब इस त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के कोण के बारे में और त्रिभुज के भुजाओं के बारे में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, और उसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज पर तो त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि भाई साहब त्रिकोणमिति क्या है, हम कहेंगे कुछ हो नहीं है। काहे बताया कुछ हो है, त्रिकोणमिति क्या है, देखो मैथमेटिक्स होता है जी, नहीं ना होता है, उसको क्या करेंगे, उसको सवाल दे देंगे, बता देंगे कि देखो ऐसे ऐसे कौन होता है, ऐसे ऐसे भुजा होता है, बता दिए त्रिकोणमिति। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम परिभाषा डिफिनेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, हम तुमको डायरेक्ट ऐसे ऐसे फोकस करवाएंगे ना तो तुमको फोकस करने में मजा आएगा। नहीं, सीधे सिंपल सा ऐसे ऐसे बताओ, खत्म करो। डिफिनेशन से कोई मतलब मैथ में होता नहीं है। ओके चलो, तो इस चैप्टर में बोले तो इस त्रिकोणमिति में क्या करेंगे, इस त्रिभुज के कोण तथा इस भुजा के, त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन पैदा करेंगे, और उसी रिलेशन से क्या करेंगे, इस पूरा सा त्रिकोणमिति चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके चलो, लेट्स गो, बढ़ते अपने आगे आगे आगे। चलो आ जाओ, हटाओ इसको, बहुत हो गया त्रिकोणमिति। देखो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, वो जाकर डेफिनेशन पढ़ा क्या आ रहा। देखो अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। उनको सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा, अब ये क्या आ गया, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्या है, ये क्या है। देखो अब इसमें ऐसे ऐसे चीज तुमको देखने को मिलेगा कि तुम कभी देखा ही नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप, अरे तुम इस चैप्टर में आप हम लिखेंगे ना, वैसा ऐसा शब्द है, ऐसा ऐसा देखने में लगता है कि तुमको लगेगा कि भाई साहब ये क्या लिख रहे हो, मुझे तो पता नहीं। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, कितना होता है, 6, बोले तो 6 को। कौन कौन सा है देखो, एक में साइन, 2 में कॉस। अरे ये क्या है, ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, हम तुमको है ना सब पता करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अब क्या आ गया, अब कहोगे ये क्या है, ये क्या है, मैंने तुमने तो पहली बार देखा है, तो मैंने तुमको क्या बोला कि तुम ना इस चैप्टर में ऐसे ऐसे चीज़ देखे हुए तुमको लगा कि भाई साहब ये क्या है, मतलब सारे के सारे चीज़ क्या है, नया नया नया, और नया नया चीज़ थोड़ा सा पहले बार दिक्कत करता है, इसीलिए सिर्फ देखते जाओ, मैं तुमको सब समझा दूँगा। ठीक है चलो देखते जाओ, पीछे नहीं डालना है, ये नहीं कि वीडियो छोड़ दी बात है ना, देखते रहो, आ जाओ। अब देखो हम तुमको बताए एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं बताया, हम भूल गए, क्या भूल गए, तुमको बताते बोलते हम भूल गए, क्या भूल गए। देखो ये क्या है, अपना एक त्रिभुज। जैसा कि हमने तुमको बताया कि इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बारे में क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप के बारे में उसको जानेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। क्या तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण का यूज करेंगे। कौन सा कोण का, न्यून कोण। अब ये क्या होता है, देखो तुमको समकोण पता है, जिसका 90 डिग्री होता है, हाँ समकोण, ये तो
हम जानते ही हैं, हम तो बचपन से समकोण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ये न्यून कोण क्या है? देखो, समकोण तो तुम जानता है जिसका 90 डिग्री हो गया उसको समकोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री से छोटा हो जाए, यानी क्या 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे? निम्न कोण। कौन सा कोण? निम्न कोण। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या? अधिक कोण। अधिक को छोड़ो, कोण के बाद में लिखेंगे, अधिक को पहले लिखते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से जो बड़ा हो गया उसको अधिक कोण बोल देंगे, और फिर 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा उसको निम्न कोण बोल देंगे, और जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसको समकोण बोल देंगे। ताली, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसके बीच में इन तीनों से रिलेशन पैदा करनी है। आओ करते हैं, इसको पहले मिटाओ, अभी तो पढ़ाएंगे। तो हमने क्या बोला, इस चैप्टर में हम निम्न कोण के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो निम्न कोण कैसा होता है, देखो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। निम्न कोण हमारे जैसा नहीं होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा भी नहीं होता है, हम सबसे अलग होता है। कैसा होता है छोड़ो। देखो अब ये क्या है अपना 90 डिग्री, चलो ये तो तुमको पता है। हमने तुमको बता रखा है कि तीनों कोणों का जो माप होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं भाई? हमने तुमको बता रखा है कि तीनों कोण का माप क्या होता है? 180 डिग्री। तीनों को जोड़ने पर हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, ये जो सिंगल है ना, ये सिंगल 90 डिग्री है, यानी अकेले यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास कितना बचेगा? 180 में से 90 घटा देंगे, यानी फिर से 90 बच गया। अब देखो 90 बच गया, ये दोनों को मिलाकर 90 है। ए बी सी, ये मैंने लिख दिया। ये जो कोण बी है ये सिंगल क्या है? 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या बच गया? कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी। तो देखो यहाँ पर अगर इसको तुम कुछ भी मानोगे, अगर कुछ भी मानोगे तो क्या होगा? इसमें से जो घटेगा यहाँ पर वही बचेगा। यानी अगर यहाँ पर तुम ठीक ठाक मानो, कुछ भी ले लिया, कुछ भी लोगे तो क्या होगा? कुछ भी ले लो, कुछ ले लिए तो क्या होगा? 90 माइनस कुछ, यानी 90 माइनस कुछ होगा। तो ये क्या होगा? 90 में से छोटा ही होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अब तुमको मैंने बताया है जो 90 से छोटा हो क्या होगा? न्यून कोण होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों कोण क्या होंगे? ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, ये कोण ए और कोण सी क्या होंगे? न्यून कोण होगा। ठीक है, वही कोण बी क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निम्न कोण का लिखें। तो निम्न कोण हमारा क्या होता है? सी होता है और ए होता है, तो किसी एक का ले लेंगे। ओके चलो ले लो, आ जाओ। अरे समझ में आ रहा है ना जी कि खाली हम बता रहे हैं। अरे यार आप तो बताइए, नहीं तो पता चलेगा कि हम खाली बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो चलो हम क्या किए, इसमें एक निम्न कोण ले लिए। अब तुमको जिसको लेना है ले लो, हम इसको लेंगे। क्या लिए? इसको ले लिए। सी को क्या किया मैं? सी को निम्न कोण, सी को ले लिया मैंने निम्न कोण। ओके चलो, अब निम्न कोण का मतलब तुमको बता दिया हूँ कि 90 से छोटा। ओके चलो अब देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसमें कुछ चीज़ और छूटा हुआ है। वो क्या छूटा हुआ? मान लो कि तुमने इसको ले लिया कोण, अगर इसको तुमने कोण लिया, क्या लिया मैंने? सी ले लिया, तो यहाँ लगा दो सी। ठीक है, अब इस सी के अकॉर्डिंग साइन क्या होगा? यानी साइन सी बराबर किस क्या होगा? तो साइन सी बराबर क्या होगा? ये सब तुम्हारे लिए अजनबी है। तुमको क्या करना है? सिर्फ उठुर देखना है और चिर की निगाहों की तरफ देखो और बहिरा की तरफ सुनो। ठीक है, तुमको सिर्फ देखना है, मैं समझाऊंगा उसको, तुम्हें समझना नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो मैंने इस कोण से लिया, यहाँ पर सी लिख दिया। ओके, अब साइन का मतलब होता है लंब बटा कोण। अब लंब बटा कोण कहाँ होता है भाई? अब लंब बटा कोण किससे करते हैं हमारा तो थोड़ी पता है, तो देखो हम बताते हैं। पहले इसको मिटाओ, क्योंकि अभी इसका काम थोड़ा लेट से होगा, इसको रहने देते ताकि समझ ना आने। चलो खरीदो। आप देखो, हमें लंब कोण के बारे में पता करता है, आप हम कैसे जानेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत ही अजनबी हो गया। आ जाओ ले लो, ये कोई हमारा क्या हो गया? निम्न कोण हो गया। अब इस निम्न कोण त्रिभुज में तुम्हें क्या करना है? लंब कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण निकालने का बहुत ही जबरदस्त तरीका क्या है? देख लो, ये क्या है? ये कर्व है।
ये क्या है, एक कर्व है, यानी चाप जैसा दिख रहा है। ये जो कर्व, ये दो लाइन को क्या किया हुआ है, टच कर रहा है, इस पर और इस पर टच कर रहा है जी, और इससे और इससे, हाँ, और इससे इसे टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो देखो ये जो कर्व है, अभी जो दिख रहा है क्या है, ये टच कर रहा है एक दूसरे को, किसको छोड़ दिया है, इस लाइन को छोड़ दिया है, यानी ए बी को क्या किया है, नहीं टच किया है। तो जिसको टच नहीं करेगा ना, जिसको टच, नो टच, डोंट टच मी, सुना होगा, नो टच हो गया लंब, जिसको टच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जिसको टच नहीं किया वो क्या होगा, लंब, और जिसको टच किया वो क्या होगा, जिसको टच किया है वो क्या होगा। तो देखो इसमें भी क्या है, जिसको टच करेगा उसमें से क्या होगा, एक तुम्हारा तिरछा रहेगा, क्या रहेगा, तिरछा, तिरछी, तिरछी मान तिरछी। दूसरा क्या रहेगा, सीधा, जो सीधा रहेगा तो क्या रहेगा, सीधा जमीन पर रहेगा, रहेगा ना जी, सीधा ऐसे रहेगा, जमीन पर ना सीधा रहेगा कोई, हाँ, तो जमीन को क्या बोलते हैं, आधार, यानी ये जो सीधा है हमेशा आधार रहेगा, और जो टेढ़ा बचेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्व। समझ में आया, हमको तो नहीं समझ में आया, शायद तुमको समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या बोला, ये एक निम्न कोण है, ठीक है, और ये मेरा कोण है, क्या है, यह एक निम्न कोण है, और ये मेरा कोण है, ठीक है। इसमें क्या करना है, लंब आधार कर्ण के बारे में पता करना है। तो देखो इसमें मैंने ये इससे बताया, अब इनसे बता रहा हूँ, सुनो। ये क्या कर रहा है, ये जो है ना दोनों पर टच कर रहा है, जिसके बारे में निकालना हो, जिनसे तुम्हें लंबाई और चौड़ाई पर, जिससे तुम्हें लंब कर्ण आधार निकालना हो, क्या करो, उस कर्व को पहले देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो टच कर रहा है इस लाइन पर और इस लाइन पर, तो जो टच कर रहा है उसको कुछ मत करो, जो नहीं टच किया है, जिसपे नहीं टच किया उसके बारे में सोचो, ये क्या हो जाएगी, जो सोचो ये हमारा लंब हो जाएगा। जिसको टच नहीं किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन अब बात गया दोनों टच वाला, तो टच वाला को क्या करेंगे, तो हमारा टच कर रहा है एक सीधा और एक तिरछा। तो मैंने बताया सीधा हमेशा क्या होगा, आधार होगा, जो बच जाएगा कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया। हटाओ इसको, मिटाओ और थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ठीक है, बताओ तब बताते जाओ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया साइन सी, यानी इसके लिए, अब इसके लिए साइन सी होता है लंब बटा, कौन सी बटा, लंब बटा कर्व। अब लंब यहाँ पर क्या होगा, तो लंब मैंने बताया है ये दोनों इस पर टच कर रहा है, इन दोनों के बारे में सोचना नहीं है, जिसके बारे में नहीं सोचना है, जिसके बारे जिस पर टच किया है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना बंद कर दो, जिसके बाद जो नहीं टच किया है उसके बारे में सोचो। यहाँ पर है, हम इस कोण के लिए ले रहे हैं, इसीलिए इस दोनों को देखेंगे, फिर हम यहाँ लेंगे तो इस दोनों को टच करना देखेंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इस दोनों को, तो इसके बारे में सोचेंगे। तो आ जाओ, इसको टच नहीं कर रहा है, यानी ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी ये भी हमारा लंब। बिना पूछे लिख दो लंब लंब लंब। ठीक है, अब बारी आई दोनों टच की, अभी दोनों टच कर रहा है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। अब मैंने तुमको बताया है टच कर रहा है तो क्या होता है, एक तिरछा होता है, एक सीधा होता है। तो सीधा क्या होगा, हमेशा ये धरती मानो, धरती क्या है, आधार, जो क्या है तिरछी उसको ऊपर। समझ में आ गया, ये हमारा हो जाएगा आधार कर्ण लंब, यानी साइन सी, इस कोण के लिए साइन बराबर क्या होगा, लंब, यानी ए बी बटा ए सी। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या, अगर मैं इस कोण के लिए लूँ, कोण ए के लिए, कोण ए यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अब इस कोण के लिए लेना है, किसके लिए, कोण ए इसके लिए। चलो अब इसका आगे नहीं करना कि इस पर यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ भी टच कर रहा है, उसको तुम ध्यान नहीं रखो, ध्यान तुम यहाँ देखो, किसको टच कर रहा है, इसको और इसको टच कर रहा है। तो यानी जिसको नहीं टच करा उसके बारे में सोचो, जिसको नहीं टच करा वो क्या होता है, हमारा लंब होता है। अब जिस पर टच कर रहा है उसमें दो होते हैं, दो कंपोनेंट्स, एक तिरछी और एक सीधा। तो तिरछा इसमें कौन है, तिरछा हमारा ये है, तो तिरछी हमारा क्या होता है, कर्ण, और जो बन जाता है वो आधार। यानी साइन ए बराबर तुमसे कोई पूछे क्या बराबर, साइन ए बराबर, तो तुम क्या बोलोगे, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी। ठीक है, बी सी बटा ए सी, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर एक और चीज बनता है कॉमन, यानी तुम इस कोण से लो या फिर इस कोण से लो, कोण सी से लो या फिर कोण ए से लो, ये जो कर्ण है
हमेशा सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा, आधार लंब, क्या होगा, आधार लंब चेंज करेगा, लेकिन कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर मेरा क्या हो गया, यानी साइन सी ले लो या फिर साइन ए ले लो, तो साइन सी या फिर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण ही होगा। चलो आप बताओ, हम किसी के बारे में कुछ खोल के बोल सकते हैं? मान लो हमारे घर में कोई अगल बगल में पड़ोसी है, तो क्या हम उसके बारे में किसी को अच्छा से बता सकते हैं? बोले तो गाली वाली दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते। किसी को पार्टिकुलरली हम नहीं दे सकते। जैसे कोई नेता खड़ा हो गया तो सीधे किसी नेता को हम फोर्स करेंगे नहीं, उसके पार्टी को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा पार्टी नहीं सही है, लेकिन उसको बोलेंगे कि तू बिल्कुल खराब है, सबसे ज़्यादा खराब तू ही है, तो उसको क्या लगेगा, बहुत दिक्कत होगा कि नहीं होगा? वैसा ही यहाँ पर हम इस सी को इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि सी से मतलब होता है कि भाई साहब तुम सिर्फ इस फोन के लिए ले रहे हो, इस फोन के लिए ले रहे हो, ये पार्टिकुलरली हो जाता है क्या। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ और ले लें तो क्या हो जाएगा, सब के लिए हो जाएगा। सब के लिए क्या हो जाएगा, सब के लिए सेम हो जाएगा। जैसे हम ज़्यादा यहाँ पर यूज करते हैं ठीक ठाक, ठीक है, क्या यूज करेंगे, ठीक ठाक। ये क्या है, ये सब के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सी, ये सिर्फ सी के लिए होगा। ये थीटा होगा तो तुम यहाँ से किसी का भी ले सकते हो, यहाँ पर डालो थीटा या फिर यहाँ पर डालो थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम क्या यूज करेंगे, साइन यानी थीटा का यूज करेंगे हम किसमें, अपने कोण के लिए थीटा लेंगे। ओके चलो, ये तो साइन। अब आया हमारा कॉस, दूसरा क्या चीज करेंगे, थीटा। अब कॉस बराबर क्या होता है, वही सही जैसे मैंने इसमें बताया, वही सही क्या होगा, वही सही हमारा इसमें भी होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ओके चलो, अब फिर आता है तीसरा मेरा टैन, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, लंब बटे आधार। अब देखो हमारे पास आता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनको तुम्हें लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये जो एक है ना, ये जो साइन है, इसको पहले डिनोट करो, 3 4 5 6, यानी एक जो है वो 6 के उल्टा है, यानी एक जो है क्या है, 6 के उल्टा है। यानी साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये क्या है, 6 के उल्टा है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, यही ना होगा। जब एक जो है 6 के उल्टा है या फिर 6 जो है 1 के उल्टा है, तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा, होगा कि नहीं। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। वैसा ही इस 4 का जो है 3 का उल्टा है, यानी tan थीटा बराबर 1 बटे 4 थीटा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये जो tan थीटा है ये cos थीटा का क्या है, उल्टा है कि नहीं। चलो, ये जो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, या फिर आधार बटा लंब, यानी tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। देख रहे हो, 6 को सूत्र क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, प्लस में 6 को और तैयार हो रहा है। 6 को सूत्र तैयार होगा, वैसे ही प्लस में और 6 को तैयार हो रहा है, इसका मतलब 12 को सूत्र हमारा यहीं पर तैयार हो गया। क्या बात है, आ जाओ। वैसे ही से किसके उल्टा है, cos से के, cos का, तो कर्ण बटे आधार। आई सभी का निचोड़ में चाहता हूँ कि एक तुम्हें स्क्रिप्ट में लिखो, क्या चीज में, एक बहुत ही अच्छे तरीकों से सजा दूँ। ऐसे देखने से नहीं लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको दुल्हन की तरह सजाएंगे, इसकी तरह, दुल्हन की तरफ, ताकि क्या हो, हमें देखने में निमन लगे, क्या हो, देखने में निमन लगे और याद भी हो जाएगा। क्योंकि दुल्हन की तरफ सजेगी तो हमको याद ना हो जाएगा जी, हाँ ये ऐसी नाम है, ऐसी कान है, ऐसी गाल है, ऐसी बाल है, ऐसी हाल है, ऐसी चाल है। ठीक है, तो लो देखो नीति अनुपात हमारे पास 6 को साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण।
अरे आधार बटा कर्म, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्म, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, चलो अब क्या है इसका उल्टा कोसेक, यानी कर्म बटे लंब हो गया। हाँ, इसका उल्टा क्या है सेक, कर्म बटे आधार, इसका क्या है कॉट, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, चलो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्म, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्म, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। वैसे ही cosec थीटा बराबर कर्म बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्म बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये अपना हो गया निचोड़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक, तो छः गो ये और 3 गो ये, मेरा कितना हो गया 9 गो क्वेश्चन बोले तो 9 गो सूत्र अपना तैयार हो गया। चलो अब एक थ्योरम और है, क्या है एक थ्योरम अपना और है, एक ऐसा थ्योरम है जो पूरा क्या कहते हैं इस चैप्टर को हिला देगा। अगर वो थ्योरम तुम नहीं जानते हो तो सोचो तुमने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा, अगर ये थ्योरम तुम नहीं जानोगे तो तुमको त्रिकोणमिति पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलो वो कैसे देखो, ये अपन का बोर्ड है, ये अपन का क्या है बोर्ड है। चलो एक बात बताओ, अपने घर में सबसे बड़ा बांस कैसे अटेगा, एक 4 गो रूम है, ऐसा चारों दीवार है कि नहीं, इस चारों दीवार में मैं तुमसे पूछूं कि इस चारों दीवार में क्या करना है, सबसे बड़ा बांस को रखना है, तो सबसे बड़ा बांस कैसे अटेगा, अगर तुम ऐसे रखोगे इतना ही होगा, इसके बराबर हो जाएगा, और इससे रखोगे बराबर नहीं होगा। लेकिन एक ही शर्त पे बड़ा होगा, वो ये है कोना कानी, यानी 12। सबसे बड़ा जो बांस होगा अपना एक रूम में, वो कोना कानी रखने पर सबसे बड़ा होगा, बाकी जगह पर छोटा लगेगा। यानी अगर तुमको दे दे कोई, अगर तुमको दे दे हिसाब में ये 4 है ये 5 है, तुमको कहेगा कि भाई साहब इसका इसका बोले तो कुछ बताओ, इसका क्या होगा लंबाई क्या होगा बताओ, तुम कैसे निकालोगे। अरे दे दिया, मान लो कि ये दीवार है, अब तुमको दीवार भी कहेगा कि भाई ये 4 फीट का है, 10 फीट का या फिर 12 फीट का या फिर कुछ भी दे दिया, ले लो 2 मीटर का 3 मीटर का कुछ भी दे दिया, कहेगा कि आप ये इसका लंबाई निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, 2 3 5 कर देंगे, क्या बात करते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है जो मतलब से कर देगा। अरे मैथ है, मैथ में ऐसे थोड़ी होता है 2 3 5 5 3 9 5 3 8 है, ऐसा थोड़ी होता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए अपना थ्योरम है, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, नाम तो सुना ही होगा। अरे हम कैसे सुनेंगे, हम पढ़ते लिखते थोड़ी तो नाम सुनेंगे, नहीं सुनते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, अरे थ्योरम है, यही थ्योरम है जो तुम्हारे बांस की लंबाई निकालेगा। ठीक है, घर के जितना भी सबसे बड़ा बांस होगा कोना कानी उसका लंबाई बताएगा, ये नहीं रहेगा तो कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम लागू होता है एक समकोण कोण पर, समकोण कोण, ये क्या है कंडीशन है, पहले क्या होनी चाहिए, वो जो कोण होगा बोले तो त्रिभुज होगा, कोई त्रिभुज है वो क्या होनी चाहिए समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री एक कोण क्या एक कोण हमारा 90 डिग्री होनी चाहिए। ये पहला नियम है, पहला फर्स्ट नियम क्या है 90 डिग्री होनी चाहिए। दूसरा कोई नियम नहीं है, दूसरा नियम ये होगा कि भाई साहब निम्न कोण होना चाहिए, और जो हर हमेशा होगा, क्योंकि ये सिंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर 90 है, तो कुछ ना कुछ तो 90 से छोटा होबे करेगा क्या। हाँ, तो ये अपना 90 डिग्री हो गया, एक सेटिस्फाई। फिर समकोण बोले तो ये त्रिभुज, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसके लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्म के स्क्वायर होगा। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले त्रिभुज 90 डिग्री होनी चाहिए, निम्न कोण होनी चाहिए। दूसरा लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर
कर्ण के स्क्वायर होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिल नहीं होगा। तो कैसे होगा, आ जाओ देखो। अब तुम्हें ये थ्योरम क्या कहता है, देखो ये थ्योरम कहता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एक 90 डिग्री होनी चाहिए। ले लिया मैंने ABC 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। फिर तो 90 डिग्री होगा तो न्यून कोण हो जाएगा, और न्यून कोण नहीं होगा तो इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा न्यून कोण पर ही आधारित है। ओके चलो, तो दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इस कोण से लेंगे तो हमारा लंब क्या होगा, ये होगा, और सीधा वाला आधार होगा। आप शॉर्टकट में लिखो लंब आधार, तो ये कर्ण को शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो अर्जुन आकर मारेगा कि बोला बेटा तुमने कर्ण को कैसे शॉर्टकट में लिख दिया। जब तक अर्जुन जिंदा है तब तक तुम कर्ण को शॉर्टकट में नहीं लिख सकता, क्योंकि अर्जुन है तो गलत है, ठीक है। चलो अब तुम जानते हो, क्या जानते हो, इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि बेटे ये अगर लंब है, बोले तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर क्या होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो अपन का कंडीशन फेल, पाइथागोरस थ्योरम डिस्ट्रॉय, बोले तो डिस्ट्रॉय, फेल। ओके चलो एक क्वेश्चन रिडल बताता हूँ, एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ ताकि तुमको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, नहीं तो कहोगे ये यार आप तो सब दिमाग से हिला नहीं हो, जेनर से पढ़ा कर क्या। चलो ले भाई, सबसे हल्का हल्का है रे, हल्का नहीं, क्या है हल्का। चलो इस कोण से अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, ये अगर मेरा रूम का दोनों रूम है तो क्या है, ये रूम में हमारा बांस है, ये बांस की लंबाई कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम पीटी कौन जाएगा, पाइथागोरस पीटी चलो पीटी आ जाओ। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर। अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। अच्छा चलो, अब इस कोण के अकॉर्डिंग हमारा लंब क्या है, AB, तो AB के स्क्वायर चलो प्लस आधार क्या है, आधार अपना है BC के स्क्वायर बराबर हमारा बच गया कौन चीज, AC, यानी AC के स्क्वायर। ओके एम आई राइट, चलो अब AB बराबर क्या है, AB बराबर 4, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस BC बराबर क्या है, 3 है, 3 के स्क्वायर 9 बराबर AC के स्क्वायर 16 9 25। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा। अब तुमको पता है कि जो भी रूट में मान आएगा, रूट में जो रहता है उसका वैल्यू 2 को होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो क्या हम इसमें माइनस को लेंगे, माइनस को लेंगे जी, नहीं ले सकते हैं, प्लस को लेंगे, तो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो तुम्हारे घर में जो बांस लगा है ना जी, वो कितना है, 5 मीटर का है। ओके अगर ये दोनों 3 और 4 मीटर का होगा तो यही थ्योरम था। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस चैप्टर को बढ़िया से तुमको समझ में आ गया होगा, सही में तुम इस थ्योरम से चैप्टर 8.1 को कवर कर सकते हो। अगर नहीं कवर होगा तो क्या करना, एगो दो सवाल फंसेगा, अगर गलती से तो सही से हमसे पूछ लेना, कौन सी में, कमेंट में, नहीं तो गया। ओके तो मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, अपने को स्वस्थ रखो, तभी काम चलेगा, नहीं तो खत्म।